एकदम ललकार 400 पार। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 250 200 भी बहुत मुश्किल होगा। उसको 40 पार करना भारी पड़ रहा है, तो वो कैसे करेगा? राहुल गांधी को 40 पार करना भारी पड़ रहा है ना, इस वजह से वो कह रहा है अब की बार 400 पार। जी 400 पार 400 पार। आग तो लगेगी, लेकिन उनमें आग लगेगी। अच्छा, कैसी? विपक्ष में जो विपक्ष में अपनी आग बता रहे हैं, वो हमारी नहीं। मोदी जी के आने से उन विपक्ष में आग लगनी है और लगती रहेगी अब की बार 400 पार। भीषण गर्मी पड़ रही है। ये मोदी जी की गर्मी है, गर्मी है, ये मोदी जी की गर्मी है, ये मोदी जी उनकी गर्मी शांत हो गई है। उनके खड़े के सामने भी कहा है अब की बार 400 पार। मोदी जी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो राहुल गांधी मुंह पर चुप्पी लगाकर बैठे रहते हैं, तब उनकी दुकान कहाँ चली जाती है प्यार की। लेकिन अगर यही काम कोई भी किसी दूसरे प्रांत में होता है तो उनकी मोहब्बत की दुकानें खुल जाती हैं। बंगाल में उनका मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी? जैसे रावण की लंका में आग लगी थी ना, वैसे इनके गठबंधन में आग लगेगी अब की बार 24 में। गठबंधन में लगा गठिया रोग, मोदी जी गए 400 पार। देख सकते हैं जोश, मोदी का जोश, योगी का जोश कि कितना भाजपाई नेताओं में है। यहाँ रुककर बातचीत करते हैं। हाँ, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। एकदम ललकार 400 पार। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 250 200 भी बहुत मुश्किल होगा। उसको 40 पार करना भारी पड़ रहा है, तो वो कैसे करेगा? राहुल गांधी को 40 पार करना भारी पड़ रहा है ना, इस वजह से वो कह रहा है अब की बार 400 पार। जी 400 पार 400 पार। वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो आग लगा देंगे देश में। मोदी जी आ जाएंगे तो ये राहुल गांधी तो का वो कहना है। वो क्या कहते हैं, वो अपनी फायर ब्रिगेड तैयार करके रखे हैं। वो अपनी फायर ब्रिगेड तैयार करके रखे हैं बुझाने के लिए, क्योंकि मोदी जी तो आ ही रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? आग तो लगेगी, लेकिन उनमें आग लगेगी। अच्छा, कैसी? विपक्ष में जो विपक्ष में अपनी आग बता रहे हैं, वो हमारी नहीं। मोदी जी के आने से उन विपक्ष में आग लगनी है और लगती रहेगी अब की बार 400 पार। भीषण गर्मी पड़ रही है। ये मोदी जी की गर्मी है, गर्मी है, ये मोदी जी की गर्मी है, ये मोदी जी उनकी गर्मी शांत हो गई है। उनकी गर्मी शांत हो गई है, उनकी ठंडक पड़ी हुई है। ठगबंधन बिल्कुल गायब हो जाएगा देश से, ठगबंधन तो गायब हो जाएगा। पड़ी हुई है, हमारी गर्मी चालू है। अब इंडिया गठबंधन का पता भी चलेगा। 40 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी उनकी। हम 400 की बात कर रहे हैं, इस बार 410 से ज्यादा सीट आएंगी। लेकिन तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। वो गर्मी ला रहे हैं मछली खा करके, हमारे अंदर गर्मी वैसे ही है। मोदी जी के आने से गर्मी है, हमारे अंदर गर्मी है। माननीय मोदी जी का तो ज्यादा गर्मी बढ़ गया। और आप देख रहा हूँ पूरे भगवा की तरह रंगे हुए हो ऊपर से नीचे। मैं ही नहीं, ये पूरा देश भगवा में हो चुका है, राम में हो चुका है। मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ, गठबंधन जिसको अभी मेरे भाई ने कहा ठगबंधन, बिल्कुल सही बात कहा है। अभी तक वो लोग सिर्फ इस ऊहापोह में कि मोदी जी की 400 सीट नहीं आ रही, लेकिन वो ये बताने में सक्षम नहीं हो रही कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है, उनके खड़े के सामने भी कहा है अब की बार 400 पार। मोदी जी ने ये कहा है कि अगर विपक्ष आ जाता है, कभी भूले भटके आ जाता है, तो जो संपत्ति पे अधिकार है वो हट जाएगा, महिलाओं के मंगलसूत्र चले जाएंगे, यानी वो उनको दे देंगे जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ये मतलब है कि मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि मुस्लिमों को देश की संपत्ति पर अधिकार है, पहला हक है। उन्होंने तो सदैव बांटा है। ये देश अब्दुल कलाम का भी है, लेकिन कसाब का नहीं है। हमारी विचारधारा क्लियर है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां का भी है, लेकिन भगत सिंह की कुर्बानी पर हम ये नहीं करेंगे। कांग्रेस को तो हर चीज पे आपत्ति है, क्योंकि देखो विपक्ष में खड़ी है वो, उसको आपत्ति होना जरूरी है। और आपने देखा कि कांग्रेस ने जब तक 70 साल राज किया, सिर्फ जात बिरादरी पे किया, जात बिरादरी को बांटा। आज हम मोदी जी ने एक सबको किया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। अब की बार 400 पार। लेकिन वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत बांट रहे हैं, राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। मोदी जी नफरत बांट रहे हैं और राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं। वो उनका प्यार हमें बंगाल में दिखाई देता है, वो कितना प्यार बांट रहे हैं। वो हमें दिखाई दे रहा है कि बंगाल में कितना प्यार। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो राहुल गांधी मुंह पर चुप्पी लगाकर बैठे रहते हैं, तब उनकी दुकान कहाँ चली जाती है प्यार की। लेकिन अगर यही काम कोई भी किसी दूसरे प्रांत में होता है तो उनकी मोहब्बत की दुकानें खुल जाती हैं। बंगाल में उनका मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी? मुंह पे ताला लगाकर बैठे हुए थे वो। है मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी नफरत बांटते हैं। अरे मोदी जी ने तो इतना प्यार बांटा है इस देश में कि इस देश की जनता को एक कर दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के नारे पर चल रहे हैं मोदी जी।
जी 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 जी। बंगाल की जनता को लड़ाने वाली दो पार्टियां कम्युनिस्ट प्लस कांग्रेस जी, और तीसरी ममता बनर्जी। ये तो वाकई हुई है, वो कांग्रेस ही थी ना। जी जी जी। कर्नाटक में एक बच्ची को जो है अभी मार दिया गया, चाकू काट दिया गया, जी, जी। गोद दिया गया है। वो जिसके पिता हैं वो तो बार बार लव जिहाद बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये मतलब नॉर्मल मामला है। हाँ, तो उनको तो उनकी तो रीति नीति यही है ना कि अगर लव जिहाद का कोई मामला होता है तो उस मामले को वो छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं और उस चीज को वो उजागर करते ही नहीं है। और लेकिन लव जिहाद को क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले लव जिहाद फैला रहे हैं। आप प्यार की बात करते हैं, अमेठी और रायबरेली प्यार दिया था, वो प्यार छोड़ के वो वायलेंट क्यों भाग गए? नहीं आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं हैं जाग रहा है, तो अभी तक आए नहीं है। अभी तक आपको किसी को दिखा? उनकी बहन आ रही है, उनके दामाद बहनों जा रहे हैं। मौका देख के मौका तो उनको मिलता ही रहा, हर बात मौके पे वो नाचुक चुक मिलते रहे, या रायबरेली में सोनिया गांधी रहे, या राहुल उन्होंने मौका ही चुका, मौका मिला, मौके का फायदा नहीं उठाया, मौके का उन्होंने। जैसे रावण की लंका में आग लगी थी ना, वैसे इनके गठबंधन में आग लगेगी अब की बार 24 में। गठबंधन में लगा गठिया रोग, मोदी जी गए 400 पार। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, इनका जोश देख रहे हैं। ये कहने ये मोदी की रैली का जोश है, ये मोदी की रैली का उत्साह है, ये मोदी की रैली का खरोश है। जिस जोश और उत्साह के साथ यहाँ मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे हैं, इसे साफ तौर पर पता चलता है, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कड़ी धूप होने के बाद, इतनी भीषण गर्मी होने के बाद भी लोगों का आने का तांता लगातार क्रम बना हुआ है। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं उस जोश और उत्साह के साथ, सभी का जोश बरकरार है और सब अब की बार कह रहे हैं कि 400 पार। जी, ये गर्मी जो है क्या कहती है? सर कुछ नहीं कह रही, खूब आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है जी, मोदी जी की लहर में सब। जी जी। तो अब की किसकी गर्मी उतारनी है? अब की कांग्रेस की और उसकी गठबंधन जो चल रहा है। देखिए, गठबंधन की गर्मी उतारने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। गोंडा से हूँ मैं, ये बात कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हिंदुत्व और से सन की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि सनातनी भारत को वोट देना चाहिए मोदी जी को। 4 से 5 आज हम इस देश को जा सकते हैं, भूल कर गए तो अपनी पीढ़ियों के और उससे पीढ़ियों का सर भी कटा के देश को नहीं सके। इसलिए हमको मोदी जी को, सना को, भारतीय जनता पार्टी को बार वोट देना चाहिए और अभी नहीं 50। कह रहा है कि भाजपा से विपक्ष का हम हो रहा है जो ठगबंधन चाहना है, राहुल गांधी सोनिया गांधी से विदेश है, मोदी जी अवतार हैं, ये अवतार 100 वर्षों के बाद पैदा हुए, तो ये अवतारों के साथ हमको रहना चाहिए। जैसी